आज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सारे ही। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने आप को पहली बार साइकोलॉजिस्ट बुलाया था। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड क्वेश्चन है, वो इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक कौन है? विलियम जेम्स। फोर्थ क्वेश्चन है, वो इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने 5 स्टेज दी थी: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये 5 स्टेज दी थी इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू गेव दी साइकोसोशल साइकोसेक्सुअल अगर पूछे, वो गेव दी साइकोसेक्सुअल कंसेप्ट, तो वो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। और यहाँ आएगा वो गेव दी साइकोसोशल, सोशल आएगा यहाँ SOCIAL। वो गेव दी साइकोसोशियल कंसेप्ट, तो किसने दिया था? वो एरिक एरिक्सन ने दिया था। साइकोसोशियल मनोसामाजिक कंसेप्ट किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। इन्होंने 8 स्टेज दी थी। वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, ऐसी कुछ 8 स्टेज थी। तो मनोसामाजिक इसके कंसेप्ट के जनक कौन है? एरिक एरिक्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म? प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? संरचनावाद या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। ठीक है। इन्होंने इस 1879 में पहली लेबोरेटरी खोली थी लिप्जिंग, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी लिप्जिंग में 1879 में इन्होंने पहली लैब खोली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? व्यवहारवाद के जनक कौन है? JB वाटसन। इन्होंने कहा था कि मुझे कोई एक बच्चा दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? JB वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल एसोसिएटेड टू गेस्टाल्टिज्म? गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कौन कौन थे? एक तो था वर्दीमीर और कोफका एंड कोलर। तो जो इनके प्रवर्तक थे, जिन्होंने इनकी नींव रखी थी, इसकी गेस्टाल्टिज्म की नींव रखी थी, वो तो थे वर्दीमर, और कोफका एंड कोलर इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल यूज ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी? सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्कोय ने 1519 में। तो सबसे पहले मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था? रुडोल्फ गोल्कोय ने 1590 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल? ये किसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है? जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, प्लेटो और डिकार्टे ने। तो आत्मा को नहीं, साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो और डिकार्टे ने। नेक्स्ट है, वू सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड? साइकोलॉजी को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने। तो आत्मा का विज्ञान तो कहा था अरिस्टोटल और प्लेटो और डिकार्टे ने, और मन का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट? क्या मतलब है? पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, और अब जो बचा है वो व्यवहार बचा है।
ये लाइन किसने कही थी? ये कहा था वुडवर्थ ने। और एट प्रेजेंट जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का ही अध्ययन है। ठीक है, तो पहले अब मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, और अब ये व्यवहार का अध्ययन है, तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर गिवन बाय whom? साइकोलॉजी को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की साइकोलॉजी किसने कहा है? गाल्टन ने। नेक्स्ट है हाउ मैनी बोन्स इन एन इन्फेंट? एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 270। कितनी हड्डियां होती है एक शिशु में? 270। नेक्स्ट है ड्राइव थ्योरी गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी ड्राइव थ्योरी? सी हल, क्लार्क हल के द्वारा दी गई थी ड्राइव थ्योरी। नेक्स्ट है आई एंड मी थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय G.H. मी। आई एंड मी का सिद्धांत और इंटरेक्शन थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया था? G.H. मीड ने। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय whom? C.H. कुले। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? C.H. कुले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्स्टिक मेथड इज गिवन बाय whom? जो अन्वेषण विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। अन्वेषण विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है प्लेवे मेथड इज गिवन बाय हेनरी कॉल्डवेल कुक। जो प्लेवे मेथड है ये इनके जो प्रवर्तक है, प्लेवे मेथड खेल विधि, इसके जो प्रवर्तक हैं वो तो है हेनरी कॉल्डवेल कुक, और इस विधि को जिसने आगे बढ़ाया था वो कौन है? फ्रेडरिच फ्रोबेल। ठीक है, इस विधि को जिसने आगे बढ़ाया था वो कौन है? फ्रेडरिच फ्रोबेल। तो अगर इनके प्रवर्तक पूछे, जो खेल विधि इसके प्रवर्तक अगर पूछे तो हमें ये ऑप्शन टिक करना है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, और इन्होंने फिर किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय फ्रेडरिच फ्रोबेल। तो प्लेवे विधि को आगे बढ़ाया था फ्रेडरिच फ्रोबेल ने, और फिर उन्होंने एक विधि दी थी किंडरगार्टन मेथड, ये फ्रेडरिच फ्रोबेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है डाल्टन मेथड इज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था? हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था डाल्टन मेथड। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड ऑफ बिनेटिका। बिनेटिका शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल्टन वाशबर्न के द्वारा। बिनेटिका शिक्षण विधि कार्ल्टन वाशबर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि इज गिवन बाय, परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई थी? W.H. किलपैट्रिक के द्वारा। प्ले एंड ड्रामा मेथड इज गिवन बाय मोरेनो। प्ले एंड ड्रामा मेथड किसके द्वारा दिया गया था? मोरेनो के द्वारा। क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय सोक्रेट्स। जो प्रश्न उत्तर विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? सोक्रेट्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेक्चर मेथड इज गिवन बाय अरिस्टोटल। जो व्याख्यान विधि है वो किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु के द्वारा। जो व्याख्यान विधि किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु। ठीक है, लेक्चर मेथड अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। डायलेक्टिक मेथड इज गिवन बाय प्लेटो। नेक्स्ट है नर्सरी मेथड किसके द्वारा दिया गया था? मारिया मोंटेसरी। एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय वेबर, और एक्शन रिसर्च इज गिवन बाय कर्ट लेविन। देखो एक्शन थ्योरी तो वेबर के द्वारा दी गई, और एक्शन रिसर्च ये किसके द्वारा दी गई? कर्ट लेविन के द्वारा। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज इन्वेंटेड बाय ड्वाइट W. एलन। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ड्वाइट W. एलन के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज गिवन बाय डेविड कोल्ब। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? डेविड कोल्ब के द्वारा। और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस दोनों ही अलग अलग हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और ये है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये किसके द्वारा दी गई थी? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डेविड कोल्ब के द्वारा, और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डूवी के द्वारा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं हमें। कंसेप्ट ऑफ विकारियस लर्निंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम और जो अप्रत्यक्ष अधिगम है वो किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। आगे है हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय गैने। जो अधिगम का अनुक्रम है वो किसके द्वारा दिया गया था? गैने के द्वारा। और हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। तो अधिगम का अनुक्रम किसके द्वारा दिया गया? गैने के द्वारा। और आवश्यकताओं का अनुक्रम किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज ओपन बाई, पहली लैब साइकोलॉजी की इंडिया में किसके द्वारा खोली गई थी? एस.एन. सेन गुप्ता ने खोली थी। कहाँ? कोलकाता में। और कब? 1960 में। ठीक है, इंडिया की पहली लैब साइकोलॉजी की किसने खोली थी? एस.एन. सेन गुप्ता ने, कोलकाता में 1916 में। ठीक है, और वर्ल्ड की पहली लैब किसने खोली थी? विलियम वुंट ने खोली थी 1879 में, जर्मनी लिप्जिंग में। ठीक है, वर्ल्ड की पहली थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग इज गिवन बाई, जो ट्रांसफॉर्म लर्निंग है उसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफॉर्म किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने दिया था ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन डेवलपमेंट इन अडोलोसेंस, किशोरावस्था में अचानक विकास, ये किसके द्वारा कहा गया था? स्टेनले हॉल। इनके जब भी अडोलोसेंस का, किशोरावस्था का नाम आए तो स्टेनले हॉल का ही नाम आता है। इनकी एक बुक भी है अडोलोसेंस, यही एक किशोरावस्था के नाम पर एक बुक भी है इनकी। और इन्होंने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, तो स्टेनले हॉल ये इसी से संबंधित है, किशोरावस्था इनकी बुक है। और इन्होंने किशोरावस्था को तनाव एंड तूफान की अवस्था भी कहा है। तो अडोलोसेंस, किशोरावस्था में अचानक विकास, ये किसके द्वारा दिया गया था? किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। वो ओपन द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एंड वेयर, ये देखो क्वेश्चन वही आ गया, पहली लेबोरेटरी थी ये, वर्ल्ड की पहली लेबोरेटरी थी, किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम वुंट के द्वारा 1879 लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय, फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कर्ट लेविन के द्वारा। थेमेटिक अप्रेंशिएशन टेस्ट इज गिवन बाय, TAT किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा। ठीक है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें 31 कार्ड्स होते हैं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, टेट, मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, इंक ब्लॉक टेस्ट इज गिवन बाय, शाही डब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? हरमन रोथस्चार्च। और इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 जिसमें से ब्लैक एंड वाइट होते हैं। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन अप्रिशिएशन टेस्ट इज गिवन बाय, CAT किसके द्वारा दिया गया था? लियोपोल्ड बेलेक एंड सोनिया सोरेल बेलेक के द्वारा। ये जो टेस्ट है ये बड़ों के लिए था और ये टेस्ट है ये बच्चों के लिए था। नेक्स्ट है, वो फर्स्ट ओपन कॉइन द टर्म IQ, IQ जो है ये सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी? विलियम स्टर्न ने। वो फर्स्ट फाउंड द फॉर्मूला ऑफ IQ, IQ का सबसे पहले फॉर्मूला किसने इन्वेंट किया था? लेवी स्टर्मन ने। ठीक है, ये टर्म दी थी विलियम स्टर्न ने और फॉर्मूला किसने दिया था सबसे पहले? लेवी स्टर्मन ने। नेक्स्ट है, वो फर्स्ट यूज द वर्ल्ड मेंटल एज, मेंटल एज का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी केम फ्रॉम, जो मनोविज्ञान है ये शब्द कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बताना है। फिलोसफी, इस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी की। और जो फिलोसफी है ये वर्ड कैसा है? ग्रीक वर्ड है। जो साइकोलॉजी है वो तो लैटिन वर्ड है और इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड फिलोसफी से हुई है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्रीक वर्ड फिलोसफी से। नेक्स्ट है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो 3D थ्योरी है वो किसने दी थी? गिलफोर्ड ने, जॉय पॉल गिलफोर्ड ने दी थी। इन्होंने 150 एलिमेंट दिए थे, पहले 120 एलिमेंट थे इनकी थ्योरी में और फिर बाद में कितने हो गए थे? 150। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? जॉय पॉल गिलफोर्ड ने दी थी। और इनकी थ्योरी में एलिमेंट कितने हैं? 150, पहले 120 थे बाद में 150 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, SR थ्योरी एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा, जिन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इनके 3 मुख्य नियम थे और 8 गौण नियम थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे? लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम थे इसके और 8 इसके गौण नियम थे। इन्होंने 8 गौण नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, SR थ्योरी कहें या कनेक्शनिज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएस थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर। इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, रेट पे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा। अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस इन्वेंटरी इज हुम किसके द्वारा दी गई थी? अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? डेविड मैकलेंड एंड एटकिंसन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी प्रिंसिपल इज गिवन बाय। जो कैंड कै और खे सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड हेब के द्वारा। नेक्स्ट है IQ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। एक एवरेज स्टूडेंट की IQ कितनी होती है? 90 to 110, 90 से 110 के बीच में होती है IQ एक एवरेज स्टूडेंट की। और 50% पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी IQ 90 से 110 के बीच में होती है। 50% पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट बाय क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के द्वारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। क्वेश्चनेयर मतलब जिसमें क्वेश्चन ऑफ सीरीज होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसके द्वारा पर्सनैलिटी का टेस्ट किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, और अब जो बचा है कुछ वो व्यवहार का अध्ययन बचा है, साइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है वो इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि की खोज किसने की? रोजर बेकमैन ने। रोजर बेकन ने आगमन विधि की खोज की थी। आगमन विधि क्या है? इसमें पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर रूल बताए जाते हैं। ठीक है। और वो इन्वेंटेड द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग निगमन विधि ये किसने दी थी? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ ले जाया जाता है। और आगमन विधि में क्या किया जाता है? पहले एग्जाम्पल फिर रूल। ठीक है। और इसमें पहले रूल फिर एग्जाम्पल। तो इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? रोजर बेकन ने। और जो निगमन विधि है वो किसने दी थी? अरस्तु ने। ठीक है। फिर आगे है हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी आर देयर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कितनी है? 7 है। किसके द्वारा दी गई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी। और कितनी थी वो? 7 थी। जो न्यूमेरिकल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग, ऐसा ये 8 थी। कुछ स्पेशियल 8 थी, नहीं 7 थी, सॉरी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी थ्रस्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट है वू गेव क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी थी? ठोस एंड थ्रल बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? कैटल एंड हॉर्न ने। ठीक है। ये 60 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।